नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 18 मई शनिवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिले की बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उपभोक्ताओं के घर पहुंचे डीएम, पूछा पेयजल सप्लाई कैसी है। युवक का अपहरण करने के बाद रास्ते में फेंका। 13 घंटे तक गुल रही बिजली, लोग होते रहे परेशान। तपती दोपहर और आग उगलता रहा सूरज। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। ग्रामीण क्षेत्र के श्रीगंगानगर से आ रही बस में परिचालक व सवारी के बीच किराए के विवाद को लेकर विवाद होने पर बीच बचाव करना एक युवक के लिए महंगा पड़ गया। 3 दर्जन से अधिक युवकों ने युवक को पीट दिया। कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार रास्ते में बस के अंदर परिचालक गोपी चहल निवासी मोहनपुरा का सवारी के साथ किराए को लेकर विवाद हो गया। इस पर उसने बीच बचाव करके समझाइश की। इसी दौरान गोपी चहल के कहने पर एक कॉलेज के 30 से 40 लड़के मुंह पर कपड़ा बांधकर आए और उसके साथ मारपीट की। श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर लोकबंधु पदमपुर मार्ग पर स्थित गांव 5A मोजपुरा में उपभोक्ताओं के घर पहुंचे। इस दौरान उपभोक्ताओं से पेयजल सप्लाई की स्थिति के बारे में पूछा। जिला कलेक्टर ने डिस्पेंसरी में निरीक्षण के दौरान चिकित्सा सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने डिस्पेंसरी में दवा लेने पहुंचे रोगियों से भी बातचीत की और इसके बाद जिला कलेक्टर गांव मोजपुरा में पेयजल की स्थिति जानने के लिए पहुंचे, जहां उपभोक्ताओं ने भयंकर गर्मी में पेयजल सप्लाई के बारे में उनसे बातचीत की। उपभोक्ताओं ने पेयजल सप्लाई सुचारू नहीं होने की बात कही। श्रीगंगानगर के नेहरू पार्क के निकट आधी रात को 2 स्कॉर्पियो गाड़ी में भिड़ंत हो गई। इसके बाद दोनों पक्षों में तकरार होने के बाद एक स्कॉर्पियो में सवार युवकों ने दूसरी गाड़ी में सवार युवक का अपहरण कर लिया। पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी करवाई तो युवक से मारपीट के बाद सड़क पर फेंक दिया। कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार जयदीप सिंह ने रिपोर्ट दी कि 16 मई की रात करीब 11:30 बजे उसका दोस्त और वह अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से गोल बाजार से उसे घर छोड़ने जा रहे थे। नेहरू पार्क के पास पहुंचे तो एक चौराहे पर स्कॉर्पियो गाड़ी ने उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी। हमलावर उसका अपहरण करके शिवपुर हेड पर ले गए और इसी बीच मेरे दोस्त लवप्रीत सिंह ने मेरे पिता को घटना की सूचना दी। श्रीगंगानगर शहर के पुराने आबादी इलाके में शुक्रवार रात गुल हुई बिजली शनिवार सुबह तक बहाल नहीं हो पाई। पुरानी आबादी में खेत्रपाल मंदिर के पीछे की तरफ रहने वाले अनिल कुमार ने बताया कि उसके इलाके में रात करीब 10:30 बजे बिजली गुल हो गई थी और सुबह भी कई बार उनको फोन किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मोहल्ले के लोगों ने पुरानी आबादी इलाके के एईएन ऑफिस पहुंचकर जेईएन लेवल के अधिकारी से मुलाकात की। शुक्रवार रात से करीब 13 घंटे बिजली गुल रही और इसके बाद दोपहर करीब 1:30 बजे सुचारू की गई। श्रीगंगानगर में तपती दोपहर में इन दिनों सूरज आग उगल रहा है। तापमापी का पारा 45 के पार चल रहा है। ऐसे में ज्यादा परेशानी उन लोगों की है जिनके पास गर्मी से बचाव के लिए संसाधन नहीं है और वे मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं। गुरुवार को गर्मी के चलते धान मंडी में मजदूर तेज गर्मी के बावजूद बोरियां ढोते हुए नजर आए। हालांकि इन दिनों परिंदे पक्षियों के लिए भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद शहर के पार्कों में पक्षी पानी के नलों के आसपास प्यास बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि तापमापी का पारा अब भी 45 से ज्यादा है। सूरतगढ़ के निकटवर्ती गांव भोजेवाला के किसान संतराम का मकान बैंक की ओर से लोन नहीं चुकाने पर कुर्क कर दिए जाने के विरोध में आज किसानों ने उपखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि किसान ने पट्टेशुदा प्लॉट पर मकान बनाने के उद्देश्य से आवास हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट कंपनी से लोन लिया था और अब वह किसान अन्य जगह किराए में के मकान पर रह रहा है, जबकि लोन से उस मकान का कोई लेना देना नहीं था। किसानों ने उपखंड अधिकारी सीता शर्मा को वास्तविकता से अवगत करवाया। सुबह 11 बजे कंपनी के अधिकारियों को बुलाया गया और समाचार लिखे जाने तक सीता शर्मा की मध्यस्थता में निजी कंपनी और किसानों में एसडीएम कार्यालय में समझौता वार्ता जारी रही। एलपीजी उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग को पूरा करने और ग्राहक सुविधा में सुधार करने के लिए प्रदेश में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 2 छोटे रसोई गैस सिलेंडर किलो और मुन्ना का गैस वितरण करने का निर्णय लिया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एवं उप शासन सचिव के आदेशानुसार राज्य स्तरीय आईओसीएल से उचित मूल्य दुकानों पर 5 किलो और 2 किलो के सिलेंडर की बिक्री के संबंध में विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। श्रीगंगानगर के अरोड़वंश हेल्पिंग हेड्स, अरोड़ा विकास मंच व वॉगिश मेमोरियल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में कैंसर अवेयरनेस को लेकर एक ड्राइंग कंपटीशन अरोड़वंश पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य कैंसर के लक्षणों को समय समय पर पहचान कर उनका निदान करना था। इस प्रतियोगिता की मुख्य थीम स्तन कैंसर, थायराइड कैंसर, पेट का कैंसर, गर्भाशय कैंसर आदि थी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजीव मिड्डा थे तथा वरिष्ठ अतिथि में श्री अरोड़वंश सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष सनी नागपाल थे। रायसीनगर में कैंटर में विद्युत पोल को टक्कर मारने के बाद जिसके बाद
कैंटर में रखे अनाज के कट्टों में आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। मुख्य बाजार में बस स्टैंड के पास हुई इस घटना से एक बार मौके पर काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई। भारत विकास परिषद मुख्य शाखा श्रीगंगानगर के तत्वाधान में रक्तदान महादान प्रकल्प के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। चिकित्सालय में लगाए गए इस शिविर में मुख्य शाखा पदाधिकारियों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। राजकीय चिकित्सालय की ब्लड टीम ने 25 यूनिट रक्त संग्रहित किया। अध्यक्ष रघुवीर शर्मा ने ब्लड बैंक व चिकित्सा स्टाफ सहित सबका आभार व्यक्त किया। चाय व्यापार संघ श्रीगंगानगर की नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह 19 मई को 8:15 पर हनुमानगढ़ रोड चिंतपूर्णी मंदिर स्थित अग्रवाल ट्रस्ट हॉल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सदालाल उपवेजा संरक्षक, सुरेंद्र गर्ग काका अध्यक्ष, मोहन मित्तल व ललित पोदार उपाध्यक्ष, पंकज गार्गी सह सचिव और पीआरओ की पद की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के बाद सहभोज का भी आयोजन किया गया। गसिंगपुर में स्वच्छ भारत मिशन अभियान को लेकर रंगोली कार्यक्रम को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। नगर पालिका गसिंगपुर ने कस्बे वासियों को आकर्षक रंगोली का निर्माण कर स्वच्छ भारत इंडिया क्लीन, क्लीन इंडिया का संदेश दिया। इस अवसर पर पालिका की ओर से शहर के कचरा पॉइंट्स पर आकर्षक रंगोली बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। श्रीगंगानगर के अणुव्रत समिति की स्थानीय इकाई का मोबाइल सदुपयोग महाअभियान जारी है। मोबाइल के सदुपयोग का सभी लोगों से आह्वान किया जाता है। वक्ताओं ने कहा कि नशा मुक्ति शिविर की तरह मोबाइल मुक्ति शिविर की नौबत की आशंका भी अब होने लगी है। इस मौके पर खाना खाते, शौचालय जाते हुए, नाश्ता करते समय मोबाइल यूज नहीं करने का आग्रह किया गया। श्रीकरणपुर के श्री कृष्ण सुदामा गोरक्षा समिति के तत्वाधान में हर वर्ष की तरह इस बार भी परिंदे लगाने का अभियान जारी है। ओपन गौशाला के संयोजक दिनेश टोडा ने बताया कि इस कार्यक्रम में ओपन गौशाला के कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष और सह कोषाध्यक्ष इंद्रजीत मुंजाल आदि मौजूद रहे। श्रीगंगानगर में दिनों दिन बढ़ती गर्मी से इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी त्रस्त हैं। बेजुबानों को बचाने के लिए रोटरी क्लब श्रीगंगानगर ईस्ट ने परिंदा वितरण कार्यक्रम की शुरुआत शुक्रवार को जनरल बॉडी मीटिंग की। प्रोजेक्ट चेयरमैन सुमेश शर्मा ने बताया कि खुराना पैलेस में हुई मीटिंग में सदस्यों को परिंदे वितरित किए गए। उन्होंने बताया कि परिंदा वितरण शीघ्र ही किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।